Hello guys, my name is Nishant. Welcome again to Pro Methods. आज हम बात कर रहे हैं फिटनेस के बारे में। जैसे मैंने कहा, like I said, कि हम लोग चीज़ों को यानी कि फिटनेस को, न्यूट्रिशन को बिल्कुल बेसिक से कवर करते जाएंगे ताकि आपको जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल स्ट्रांग हो और आप जब परफॉर्म करने के लिए जाएं तो आपको इंजरीज कम हो और आपके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे निकल के आएँ। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस, फिटनेस को अप्रोच करने का तरीका अकॉर्डिंग टू एस यानी कि अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज क्या है। सबसे पहले आपको एड्रेस करना है अपना स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी इश्यूज को। फिर उसके बाद हम करते हैं बात मूवमेंट की। देन कम्स लोड ट्रेनिंग एंड लास्ट इज द पावर ट्रेनिंग। समझते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं क्या। स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी के अंदर हम आपके मसल इम्बैलेंस को, आपकी फ्लेक्सिबल कि आप कितने फ्लेक्सिबल हैं यानी कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को, आपके कोर फंक्शन को, इन सारे इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं और इनको फिक्स करने की कोशिश करते हैं अगर ये सारे इश्यूज़ हैं तो। ठीक है, अगर आप इन सारे पैरामीटर्स पे अच्छा परफॉर्म करते हैं देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ द मूवमेंट ट्रेनिंग। मूवमेंट ट्रेनिंग के अंदर बेसिक ह्यूमन मूवमेंट्स को हम लोग कवर करते हैं, जैसे कि बेंड एंड लिफ्ट मूवमेंट। बेंड एंड लिफ्ट मतलब कि जैसे कि आपका डेड लिफ्ट, स्क्वाट, ये सारी चीज़ें बेंड एंड लिफ्ट के अंदर आती हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग पुश एंड पुल के बारे में बात करते हैं। पुश मतलब यानी कि बेंच प्रेस हो गया, आपका शोल्डर प्रेस हो गया, यानी कि ट्राइसेप हो गया। ऑल दीज एक्सरसाइजेस कम्स अंडर पुश मूवमेंट। देन पुल मूवमेंट की बात करते हैं तो हम लोग पुल के अंदर अपना जैसे बैक की मसल यानी कि बाइसेप के मसल्स को कवर करते हैं और उन्हीं एक्सरसाइजेस के बारे में हम लोग वर्कआउट को डिज़ाइन करते हैं। फिर आता है हमारा सिंगल लेग मूवमेंट, यानी कि आप सिंगल लेग पे कैसे एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। और लास्ट में आता है आपका रोटेशनल मूवमेंट, यानी कि आप कैसे बॉडी को, अपर बॉडी को मूव करते हैं। राइट, सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी मूवमेंट के अंदर आती हैं। फिर उसके बाद जो आपका थर्ड स्टेप है वो है आपका लोड ट्रेनिंग। दैट मीन्स जो भी आप एक्सरसाइजेज यानी कि जो भी मूवमेंट ट्रेनिंग के अंदर या स्टेबिलिटी या फिर मोबिलिटी के अंदर जो भी एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, इन सारी एक्सरसाइजेज के अंदर आप जब लोड को ऐड करते हैं यानी रेसिस्टेंस को ऐड करते हैं, वो लोड ट्रेनिंग के अंदर आता है। तो आप जैसे समझ पा रहे हैं कि सबसे पहले आपको अपनी फॉर्म को करेक्ट करना है, देन कम्स द वेट, तब आप रेसिस्टेंस को ऐड करेंगे। क्योंकि अगर आपकी स्टेबिलिटी, मोबिलिटी या फिर मूवमेंट के अंदर दिक्कत है तो जब आप वेट को ऐड कर देंगे विदाउट एड्रेसिंग दीज इश्यूज तो आप इंजरी को इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट में आता है पावर, यानी कि पावर के अंदर जो स्टेज है, पावर वाली जो स्टेज है वो थोड़ी सी क्रिटिकल है और थोड़ी सी टफ है। तो नॉर्मल इंडिविजुअल वहाँ तक नहीं पहुँचते या नहीं पहुँचना चाहते, क्योंकि इसके अंदर हम लोग जो एड्रेस करते हैं इश्यूज़ को या फिर जो भी एथलीट को ट्रेन करते हैं, कोई स्पोर्ट्समैन को ट्रेन करते हैं, उस केस के अंदर हम लोग उसकी स्पीड पे, उसकी एजिलिटी पे, उसकी रिएक्टिविटी पे, उसकी क्विकनेस पे काम करते हैं। तो एक नॉर्मल इंडिविजुअल या फिर एक नॉर्मल एथलीट वहाँ तक नहीं जाता अनलेस उसको परफॉर्म करना हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग कवर करते हैं अकॉर्डिंग टू दी एस मॉडल। अब आइए समझते हैं कि इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कैसे करा जाता है डे टू डे लाइफ के अंदर, यानी कि आप अपने वर्कआउट रूटीन के अंदर इन सारी चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करें आप। राइट, तो सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपके ट्रेनर की कि जब आप जिम को ज्वाइन करें या फिर आपको काफ़ी टाइम हो गया और आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में कोई मसल इम्बैलेंस है और आपको कोई फ्लेक्सिबिलिटी इशू है या फिर आपको कोई पेन हो रहा है किसी मसल के अंदर, तो आपके ट्रेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको इन सारे पैरामीटर्स पे आपको एसेस करें, यानी कि सबसे पहले वो चेक करें कि आपकी स्टेबल है या नहीं है, आप फ्लेक्सिबल हैं या नहीं है, आपका कोर फंक्शन अच्छा है या नहीं। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद आता है आपका मूवमेंट स्टेप, यानी कि मूवमेंट के अंदर आपकी जो बेसिक टेक्निक्स हैं, यानी कि बेंड एंड लिफ्ट, आपका सिंगल लेग मूवमेंट, रोटेशन, पुश पुल, ये सारी टेक्निक्स यानी कि जो भी एक्सरसाइज टेक्निक है आपकी ठीक है या नहीं है। और फिर उसके बाद वो इश्यूज़ को एड्रेस करें।
और अगर कोई इशू है तो फिर उसको मतलब कि बिल्कुल मेथोडिकल वे में और बिल्कुल करेक्ट वे में उसे ट्रीट करने की कोशिश करें जो कि उसके अंडर आती है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से अप्रोच करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि एप्लीकेबल हो एक नोवाइस के लिए या फिर एक इंडिविजुअल के लिए जो कि काफ़ी कम टाइम से जिम जा रहा है। ये सब के लिए एप्लीकेबल है। चाहे आप 10 साल से भी जिम कर रहे हैं तो आपको मोबिलिटी इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है कि आप फ्लेक्सिबल ना हो, राइट। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में कोई इशू है, कोई मोबिलिटी में इशू है, तो देन ऑल्सो यू कैन एड्रेस दीज इशूज़। दिस इज़ द राइट वे टू अप्रोच फिटनेस। हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि आप एक अच्छी फिजिक तभी डेवलप कर पाएंगे जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, ठीक है, और आप लॉन्ग टर्म में एक्सरसाइज कर पाएंगे और आपका जो स्ट्रक्चर है, जो आपकी सिमेट्री है, वो अच्छी निकल के आए, करेक्ट। मैं अपने यंगस्टर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी ट्रेनिंग को बिल्कुल बेसिक तरीके से अप्रोच करें रादर जंपिंग टू दी एडवांस एक्सरसाइजेस। डिफरेंट चैनल्स पे, इवन यूट्यूब वगैरह पे या फिर बहुत से आर्टिकल्स वगैरह में आप देखते हैं कि मतलब आप चेस्ट को कैसे बड़ा कर सकते हैं, अपनी बेंच प्रेस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी आपको सीखनी है, लेकिन सबसे पहले आपको ये सीखना है कि बेसिक बेंच प्रेस कैसे मूव करी जाती है, स्क्वाट कैसे करा जाता है, यानी कि डेडलिफ्ट कैसे करी जाती है, इनके बेसिक्स क्या है ना, क्या चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है वाइल परफॉर्मिंग दीज बेसिक मूवमेंट्स, ठीक है। तो जब आपका बेस अच्छा होगा, आप इन सारी एक्सरसाइजेस को अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, तो आप लोड यानी कि रेसिस्टेंस को भी ऐड कर पाएंगे। यू विल बी एबल टू लिफ्ट हैवियर विथ प्रॉपर फॉर्म, क्योंकि आपको उस टाइम पे अपने मसल को एंगेज करना आएगा। अगर आप मसल एनाटमी जानते हैं तो आपको माइंड मसल कनेक्शन भी अच्छा समझ में आएगा और आपकी जो लिफ्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। एडवांस एक्सरसाइजेज आपको ये सब चीज़ें नहीं करवाएंगी। मैं आपको एक मॉडल रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप अपने वर्कआउट्स को कैसे बेटर बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़, वर्कआउट को परफॉर्म करने से पहले, जिम आने से पहले एक अच्छा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में होना ज़रूरी है। बिल्कुल बेसिक सी बात है कि जब आप फाइट करने जाते हैं या कहीं परफॉर्म करने जाते हैं तो आप खाली पेट जाके तो परफॉर्म कर नहीं सकते, राइट। सेम गोज़ विद योर वर्कआउट एज वेल। जब आप जिम में जा रहे हैं तो परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि आप जिम जो जा रहे हैं वो कोई लाइबिलिटी नहीं है। नोबडी इज़ पुटिंग गन ऑन योर हेड, राइट। यू गोइंग जिम टू परफॉर्म, करेक्ट। यू वांट टू बीट योर PRs। जो भी आपका PR था, 100 किलो की बेंच प्रेस थी, उसको आप 105 पे, 110 पे लाना चाहते हैं, राइट। दिस शुड बी द अटमोस्ट प्रायोरिटी ऑफ द वर्कआउट कि आप अपने PRs को कैसे बीट कर पाएँ। इसलिए हम लोग लॉग्स को लिखवाते हैं। मैं अपने सारे क्लाइंट से लॉग्स लिखवाता हूँ कि लॉग्स को मेंटेन करें और अपने PRs को ऑन अ वीकली बेसिस और मे बी 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर अपने PRs को बीट करने के बारे में सोचें, राइट। क्योंकि अगर आप इस अप्रोच से नहीं चलेंगे सो आप 100 किलो की बेंच पे 100 किलो की बेंच पे ही रहेंगे, ठीक है, फॉर अ लाइफ टाइम। अगर आप इस अप्रोच के साथ नहीं चलते हैं तो ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि आप परफॉर्म करने जा रहे हैं। बॉडी के अंदर अच्छा न्यूट्रिशन डालिए। जब जिम पहुंचते हैं, जिम को यानी वर्कआउट को परफॉर्म करने से पहले आप अपना एक माइंडसेट रखिए कि मुझे आज मेरा वर्कआउट ये है, मेरा वर्कआउट लॉग ये है और मुझे अपने PRs यानी कि वट एवर द वर्कआउट यू हैव परफॉर्म इन द प्रीवियस वीक and whatever your number was, okay, you want to beat that number today, okay। तो इसी माइंडसेट से आप अपने वर्कआउट को अप्रोच कीजिए। सबसे पहले एक अच्छा स्ट्रेच, फुल बॉडी स्ट्रेच कीजिए, ठीक है, ताकि आपको कोई इंजरीज ना हो, आपके मसल प्रिपेयर हो लोड के लिए। फिर उसके बाद अपने वर्कआउट्स को बिल्कुल मेथोडिकल वे में ट्रेन कीजिए। आपकी जो बॉडी की एनाटमी है उसके अकॉर्डिंगली मसल्स को ट्रेन कीजिए। जो भी आप मसल टारगेट कर रहे हैं, चेस्ट, बैक, शोल्डर, उनको बिल्कुल सारे एंगल्स में ट्रेन कीजिए। और जब आपका वर्कआउट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप कूल डाउन कीजिए ताकि जो भी ब्लड आपके मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट हो चुका है वो बिल्कुल फ्लश आउट हो, मतलब आपको कोई भी सोरनेस वगैरह ना हो। और उसके बाद अगेन अपना एक न्यूट्रिशियस मील लीजिए। दिस इज़ द परफेक्ट वे टू अप्रोच एनी वर्कआउट, ओके। सो आपको लॉग्स मेंटेन करना, लाइक आई सेड कि लॉग्स मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये ऐसा है जैसे कि बिना एग्ज़ाम के आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक आपके पास कोई डेडलाइन नहीं होएगी तो आप
बस अपने कंफर्ट जोन में ही ट्रेन करते रहेंगे। तो अपने लॉक्स को मेंटेन किए, वट एवर योर टारगेट इज़, ठीक है, जॉट इट डाउन। जो आप आज परफॉर्म करने जा रहे हैं और आप जो परफॉर्म करना चाहते हैं, उनके बीच में गैप देखिए, उस गैप को कैसे आप फिक्स कर सकते हैं। अगर आपका वेट, यानी कि अगर लेट्स से आप 100 kg की बेंच मूव करते हैं और वो 100 kg की ही बेंच रह रही है या फिर उससे भी कम होती जा रही है, आपकी स्ट्रेंथ कम हो रही है और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ नहीं रही है, सो हाउ विल यू एड्रेस? सिंपल है, बहुत सिंपल है। बॉडी बिल्डिंग इज सिंपल। इशू कहाँ हो सकता है? इशू आपकी टेक्निक में हो सकता है, इशू आपके न्यूट्रिशन में हो सकता है, इशू आपके स्लीप में हो सकता है कि आपको प्रॉपर रिकवरी नहीं मिल रही। इन 3 इश्यूज़ को एड्रेस कीजिए, देखिए कि आपकी टेक्निक ठीक है, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, या फिर आपको प्रॉपर रिकवरी मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर आपको इनमें से कोई भी इशू लग रहा है तो उसे एड्रेस कीजिए। आपकी जो वर्कआउट हैं, आपकी जो लिफ्ट्स हैं, वो काफ़ी अच्छी जाएंगी, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी ट्रबल शूट एंड दिस इज़ हाउ वी अचीव थिंग्स, ओके। सो गाइज, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है, ये मेरी स्टडी है डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट बुक्स और चैनल्स के थ्रू। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और हम अपने आने वाले वीडियोस के अंदर भी बिल्कुल बेसिक्स को कवर करते रहेंगे और एक एडवांस लेवल तक जाएंगे। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा। तब तक मैं और कुछ टॉपिक्स के बारे में रिसर्च करता हूँ और आप लोगों के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो दिस इज़ निशांत फ्रॉम प्रो मेथड्स, साइनिंग ऑफ।